जय हिंद, वंदे मातरम। रवीश कुमार के इस्तीफे के बाद से लगातार जिस तरह से उनके यूट्यूब पे आने की अटकलें चल रही थी, उन सभी को विराम मिल गया। विराम इस बात से नहीं मिला कि उन्होंने खुद ने ऐलान कर दिया कि भाई यूट्यूब पे नहीं आएंगे, बल्कि उन्होंने खुद बताया है कि वो अब यूट्यूब के ऊपर सक्रिय होने वाले। इसको लेकर उन्होंने बाकायदा ट्वीट भी किया। लेकिन अब मीमबाजों को तो यहाँ पर अपनी तरह से बातों को कहने का एक बहाना मिल जाता है, और ऑब्वियस सी बात है, आज की डेट में जिस तरीके से चीज़ों का यूँ कहें एक बदलाव का दौर चल रहा है, या क्यों है अपग्रेड होने का दौर चल रहा है, तो भाई हर चीज़ के ऊपर मीम तो बन ही जाते हैं। अब यहाँ पर लोग अटकलें लगा रहे हैं, कयास लगा रहे हैं कि भाई रवीश कुमार के यूट्यूब चैनल का क्या नाम होगा। और इस तरीके से पिछले करीब 5 से 6 सालों में यूट्यूब के ऊपर पत्रकारों की, जो कि खुद को ज़्यादा सही पत्रकार मानते हैं, उन लोगों की जनसंख्या बढ़ी है। वो भी ये बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से लोगों को कहीं ना कहीं अब घुटन महसूस हो रही है। अब घुटन किस चीज़ से महसूस हो रही है, ये तो एक अलग बात है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मीडिया में सरकार का दखल 2014 के पहले नहीं था, दखल तब भी था। लेकिन बात वही है कि आज के समय में लोगों को कुछ ज़्यादा ही चीज़ें जल्दी बुरी लग जाती हैं, और सबसे बड़ी बात, अब माध्यम भी मिला हुआ है कि आप इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक पहुँच सकते हैं। लेकिन हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रवीश कुमार के बारे में, और बात करेंगे उन ट्वीट्स के बारे में जो कि इस समय लोग शेयर कर रहे हैं। एनडीटीवी की होल्डिंग कंपनी पर अडानी समूह के नियंत्रण के बाद रवीश कुमार ने चैनल से इस्तीफा दे दिया। रवीश कुमार एनडीटीवी के हिंदी चैनल के माध्यम से लगातार मोदी विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाने में व्यस्त रहते थे। उनका इस्तीफा तुरंत प्रभाव से लागू हो गया। उन्हें चैनल में सीनियर एग्जीक्यूटिव का पद भी दिया गया था, और उन्होंने हम लोग, रवीश की रिपोर्ट, देश की बात और प्राइम टाइम समेत कई कार्यक्रमों में एनडीटीवी के लिए एंकरिंग करी थी। चैनल ने अपने कर्मचारियों को भेजी गई एक इंटरनल मेल में कहा है कि काफ़ी कम पत्रकारों ने जनता पर उतना असर डाला जितना रवीश कुमार ने डाला। वो जहां भी जाते वहां जुटने वाली भीड़ उनके बारे में लोगों की सोच को प्रदर्शित करती। भारत से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक उन्होंने कई प्रतिष्ठित अवार्ड्स अपने नाम किए। दशकों तक वो एनडीटीवी का एक अभिन्न अंग रहे। उनका योगदान शानदार रहा। नई शुरुआत में वो जरूर सफल होंगे। रवीश कुमार के इस्तीफे की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया का दौर शुरू हो गया, और कई तरह की बातें यहाँ पर कही जाने लगी। जैसे अगर हम लोग शुरुआत करें कुछ एक ट्वीट्स के साथ में, तो आपको और समझ में आएगा कि दरअसल क्या चल रहा है। क्योंकि यहाँ पर इस समय जिस प्रकार का माहौल बताने की कोशिश की जा रही है, यूँ कहें दिखाने की कोशिश की जा रही है, वो दरअसल कुछ ज़्यादा ही आउट ऑफ प्रपोर्शन बातें हो रही हैं। लोगों को इतना ज़्यादा बताया जा रहा है इन चीज़ों को लेकर, जैसे कि भैया पब्लिक के पास अब कुछ बचा ही नहीं है। जबकि ऐसा नहीं, चीज़ें यथावत चलती रहती हैं, लोग आते जाते रहते हैं, इसीलिए गाने बनते हैं कि मैं पल दो पल का शायर हूँ। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से रवीश कुमार की विदाई हुई है, वो शायद थोड़ी सी ज़्यादा कष्टदायी लोगों के लिए हो गई। क्योंकि लोगों ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह की चीज़ हो सकती। और जिस तरीके से अडानी ग्रुप ने एनडीटीवी के ऊपर अपना स्वामित्व बनाया है, वो अपने आप में ही एक काफ़ी रोचक कहानी बनकर निकलने वाली। तो ऐसे में आने वाले समय में आपको और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि इससे संबंधित देखने के लिए मिलेंगी। हम चलते ट्विटर की तरफ देखते हैं क्या कुछ लोग शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, डॉक्टर ऋचा राजपूत लिखती हैं, सही है क्या एनडीटीवी से रवीश कुमार का इस्तीफा एंड ज्वाइनिंग जात तक चैनल। जात तक दरअसल इनके यूट्यूब के नए चैनल का नाम होने वाला है। वहीं डॉक्टर स्मोकिंग ने लिखा है, एनडीटीवी से बाहर निकलते जाते रवीश कुमार की ताज़ा तस्वीर। इतने बड़े और प्रतिष्ठित पत्रकार को लेकर इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। देखिए, सभी की अपनी अपनी मानसिकता होती है, लेकिन क्या बोलें, अब सबकी अपनी अपनी होती है। इन्होंने लिखा है, भाई रवीश कुमार एनडीटीवी छोड़कर यूट्यूब पर आ रहे हैं। सब सरकार विरोधी पत्रकार चैनल छोड़कर यूट्यूब पर चले जाते हैं। गौतम और मुकेश भाई मिलकर यूट्यूब ही खरीद डालें तो जड़ से छुटकारा मिल जाए इस समस्या से। इसके ऊपर एक और ट्वीट में लिखा है कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि रवीश ने अपने यूट्यूब चैनल का नाम कौन जात रखने का निर्णय लिया है। भगवान श्री रजनीश ने लिखा है कि मीनवाइल यहाँ पर रवीश कुमार नए काम धंधे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अयान ने लिखा है कि एंटी मोदी इज ओके बट टुडे एंटी इंडिया जर्नलिस्ट रवीश कुमार किक्ड बाय फादर गौतम अडानी एंड हिज बेटा ध्रुव राठी स्टार्टेड क्राइम। मतलब ध्रुव राठी को भी इसका काफ़ी दुख हुआ है कि भाई रवीश कुमार को इस चैनल से निकाल दिया गया है। उन्होंने भी अपना दुख व्यक्त किया था। कालनी भी लिखते हैं कि अडानी अंकल के हाथों एनडीटीवी की बागडोर आते ही कल प्रणव रॉय और राधिका रॉय ने इस्तीफा दिया, और आज भारतीय पत्रकारों के मसीहा श्री श्री रवीश कुमार जी ने एनडीटीवी से ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि देश में डर का माहौल है और अब वो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की बुराई ठीक से नहीं कर पाएंगे। नहीं भैया, वो यूट्यूब पे जाएंगे और यूट्यूब पे जो उनका काम चल रहा था एनडीटीवी के ऊपर, उसी को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर अगले ट्वीट में लिखा है कि क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में, चाह क्या मिला बेवफा तेरे प्यार में। मोदी शुड रिजाइन से आई रिजाइन तक की गाड़ी पहुँच गई है। भाई सीधी सी बात है, लोगों को बुरा तो लगना ही है इस चीज़ का। लाल बाग राजन लिखा है कि हो तन्ना तानी नाना। धीरेन्द्र सिंह लिखते हैं, रवीश कुमार रिजाइन ये तो साला होना ही था। एनडीटीवी से बिछड़ा एक नया स्वतंत्र पत्रकार
नमस्कार, मैं हूं राजा रवीश कुमार। अब ऐसे ही कुछ दिखाई देंगे। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर कहते हुए, मतलब हमारा कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, हमें तो ऐसा लग रहा है। पर ठीक है, रवीश कुमार जी दिल टूट गया, अभी वो डिस्प्रेशन में है। डिस्प्रेशन सार्काज़म ने लिखा है कि लेफ्ट विंग एंड रवीश कुमार फैन सिचुएशन। ऑब्वियस ही बात है, अब प्रोपेगेंडा फैलाने वालों को जो एक हमेशा मंच मिल जाया करता था, कहीं ना कहीं अब वो एक मंच उनसे खो चुका है। वो मंच अब उनको नहीं दिखाई देगा, और मंच नहीं मिलेगा तो भाई कई लोगों को परेशानी तो होगी। इसीलिए इस समय कई लोगों में दुख की लहर, धीरे धीरे ही सही, लेकिन लोगों के रिएक्शंस निकल कर सामने आ रहे हैं। और यहाँ पर जो भी कुछ चीज़ें इस समय चल रही हैं, वो वाकई में रवीश कुमार का पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, या मतलब मुझको जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो यही है कि किसी भी एक चीज़ को लेकर कभी भी मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। जब भी किसी चीज़ की मोनोपोली क्रिएट हो जाती है ना, तब कहीं ना कहीं हम किसी भी चीज़ को लेकर एक सही निर्णय नहीं ले पाते। चाहे बिजनेस की बात करें या किसी भी सेक्टर की बात कर लें, मोनोपोली हमेशा खराब होती है। और यदि इस समय किसी एक संस्थान को लेकर मोनोपोली हो रही है तो वो गलत हो रहा है। तो यहाँ पर नबिया शेख लिखता है, वॉइस ऑफ वॉइसलेस एक डरा हुआ पत्रकार लोकतंत्र में मरा हुआ नागरिक पैदा करता है। नो द एंड ऑफ फॉर ट्रू वॉरियर टिल द ट्रुथ विंस, इट इज जस्ट टाइम। बिल्कुल यूट्यूब पे आएंगे अब वो। एनडीटीवी, थर्ड आई, कल तक समस्या महंगाई बेरोजगारी, और उसके बाद मोदी 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 मोदी। क्या शुभम ने लिखा है कि यू सेड इट राइट, रवीश कुमार जी ने सही कहा था कि भाई पैसे सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन हाँ वाकई में सब कुछ नहीं, कुछ चीज़ें तो भाई प्राइसलेस होती है। एनडीटीवी इज नाउ ऑफिशियली आरएनडीटीवी। अच्छा जी, ये वो रवीश कुमार जी का ट्वीट है जो कि उन्होंने किया है। हम रिट्वीट कर देते हैं, अगर आपको देखना है तो आप जाकर देख सकते हैं वहाँ पर। थैंक्स फॉर बीइंग रवीश कुमार सर। रवीश कुमार ने एनडीटीवी से दिया इस्तीफा। एक ग्रैंड सैल्यूट तो बनता है सर के लिए। जहाँ रवीश कुमार जी ने ज़बरदस्त धोया था दिल्ली के सबसे बड़े झूठे को, अपनी कहीं हर बात से मुकरने का नायाब हुनर है फर्जीवाल के पास। Adani takes over NDTV, lay Godi anchors rushing for new job for making it be NDTV. रवीश कुमार resigns। सही बात है, अब क्या होने वाला है इसके ऊपर। The second richest man in the world didn't try to buy ZTV or Times Now or India TV, आज तक नेटवर्क और रिपब्लिक टीवी। He knows those journalists can be bought। भाई जर्नलिस्ट नहीं, बात क्या है, NDTV की वैल्यूएशन सबसे कम थी और आसानी से उसके शेयर्स को खरीदा जा सकता था। यही कुछ एक कारण बने हैं जिसके कारण कि ये पूरा कर्मकांड हो पाया है। ये क्या है भैया? People writing tweets saying Adani can buy NDTV but not Ravish Kumar, and many tweets in appreciation of him. But this journalist who never called Afzal Guru a terrorist keeps calls Umar Khalid an activist, etc. Is this journalism? देखिए, हर चीज़ के यहाँ पर विरोधाभास तो है। मतलब जो लोग यहाँ पर रवीश कुमार को सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ झाला था, और अगर वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है तो फिर उनके लिए वो चीज़ें सही। लेकिन अगर आप गलत को गलत नहीं बोल रहे और आप खुद इस चीज़ की वकालत कर रहे हो, तो फिर आपको सभी को एक ही चश्मे से देखना होगा। आप ये नहीं कि प्रोपेगेंडा को हटाते समय आप चश्मे को उतार के कोई दूसरा ऐनक लगा लें। ऐसे गाड़ी नहीं चलती। जो चीज़ें प्रत्यक्ष तौर पर सामने हैं उनको तो आपको एड्रेस करना ही होगा। खैर, अब यूट्यूब इनके पास है तो वहाँ से ये अपनी बातें ज़रूर कर पाएंगे। मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।